बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अरमान फिर से दुख में बदल गए, ख्वाहिशें दुखों में बदल गई, अरमानों में बल्कि बदल गई। वो अक्सर लोग कहते हैं अब जो ख्वाहिश पूरी ना हो वो अरमान बन जाती है बेसिकली। तो बहुत सारे हमारे बाशमूल जजेस की जो ख्वाहिशात थी वो आज अरमानों में बदल गई, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 नए जजेस अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। और आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन के, उन्होंने लीड किया। और आज के इजलास में जो है वो जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाना, जिनकी मंजूरी दी गई है, वो और खुश नसीब मैं बता देता हूँ कि 6 जजेस की जो है वो बेसिकली बराह रास्त मंजूरी दी गई है, और एक जज को कायम मकाम जज के तौर पर तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, उनकी मंजूरी दी गई है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस, एक चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दूसरे सलाउद्दीन पंवर साहब, ये सीनियर मोस्ट है। सलाउद्दीन पंवर का मैंने पहले एक्यूएस में भी कहा था कि उनको लाया जाएगा। तो इन 2 जजेस की मंजूरी दी गई है सिंध हाई कोर्ट से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में, उनकी मंजूरी दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट से भी 2 जजेस हैं, चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं और जस्टिस शकील अहमद, वो भी सीनियर मोस्ट जज हैं, उनकी मंजूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो यूँ 6 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है बराह रास्त, यानी कि इनको लाया जा रहा है और मुस्तकिल होंगे। लेकिन इसमें एक और जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम मकाम जज के तौर पर लाया जा रहा है। कायम मकाम मतलब एक्टिंग जज आप कह सकते हैं। अब वो आर्टिकल 181 है कोई, उसके तहत लाया जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि ये जज मुझे चाहिए। और क्यों? उनकी शायद एक्सपर्टीज़ जो है, उनका जो वर्क है, वो मैं जानता हूँ मियां गुल हसन औरंगजेब को, जब वो वकील थे तो वो मोस्टली कारपोरेट केसेस के अंदर, कारपोरेट सेक्टर के केसेस में वो पेश हुआ करते थे, टैक्स के मैटर्स में वो बहुत अच्छे वकील थे। तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय यहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं 1 साल के लिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की शदीद ख्वाहिश थी, वजह ये थी कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स मैटर्स हैं उनको जो है वो सुन सकें, और उनका वो जो डेड लॉक है, वो क्या सब कहते हैं कि ज़ेर अल्तवा केसेस का बहुत ज़्यादा हैं, तो टैक्स मैटर्स वो अगर सुनेंगे तो टैक्स मैटर्स बहुत हद तक निमट जाएंगे। तो ये एक उनकी ख्वाहिश थी, तो इसी वजह से उनकी भी मंजूरी दी गई है। यूँ 7 जजेस जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है, अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के इजलास को बाइकाट भी बल्कि किया गया। आप मुअज़्ज़ज़ 2 जज हैं, अपने जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस की भी दौड़ में थे, वहाँ से भी बाहर हुए, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज ने जो है अपना लेटर लिखा था। इनके साथ 2 इनके और हम नवाज जज थे जो जुडिशल कमीशन के मेम्बरान नहीं हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक, वो तो लेटर भी नहीं लिख सकते थे। बहरहाल उन्होंने लिखा, अब ये जो भी था, उन्होंने कहा कि जी 26वीं तरमीम का जब तक फ़ैसला नहीं होता और जब तक जो है वो फुल कोर्ट और नहीं होता, जब तक सीनियरिटी का इशू नहीं बनता, बहुत सारे मामलात थे। और बेसिकली उनका फुल कोर्ट पे ज़्यादा था कि 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट बनना है तो फिर बनेगा या बन सकता है। तो अगर वो फुल कोर्ट होगा तो नए जजेस अपॉइंट हो जाएंगे 26वीं तरमीम के तहत, तो वो किस तरीके से, और ये सारा। तो उन्होंने इस वजह से अपना लेटर लिखा था और कहा था कि जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए जब तक 26वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं होता, सीनियरिटी का इशू हल नहीं होता। तो बलबला उनके ये सारी चीज़ें जो हैं वो थी। तो आज जब इजलास शुरू हुआ तो इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी हमने लेटर लिखा है, वो लेटर पढ़ ले। हमने कहा है कि जी इजलास मुअख्खर किया जाए, तो इजलास ना हो तो बेहतर है, ये हो वो। तो उन्होंने कहा कि आपने जो लेटर लिखा है बस ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, रद्दी की टोकरी में। तो उनको गुस्सा आ गया। बहरहाल कुछ हुआ भी सही, तो अब वो ज़्यादा हमें ख़बर नहीं है।
तो वो फिर दोनों जज साहबान गुस्से में आए, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके जस्टिस मुनीब, तो वो दोनों गुस्से में आए और फिर चले गए कमेटी रूम से, बैकाट करके चले गए। पाँव नहीं पटका, बहरहाल चले गए, गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे, चले गए। अब वो उनकी देखा देखी पीटीआई के जो थे जस्टिस बैरिस्टर गौर और अली ज़फ़र यहाँ पे कह के गए थे कि अगर उन जजेस ने बैकाट भी किया ना, मैं बैकाट नहीं करूँगा, मैं तो इधर ही रहूँगा, जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठूँगा, तो हम ये खाली नहीं छोड़ सकते, हम अपना एतराज़ रिकॉर्ड कराएंगे। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि यार ये जज तो हमारे लिए बैकाट कर रहे हैं, तो अब इनकी सहूलतकारी के लिए मशहूर है ना तरीके इंसाफ की, तो उन्होंने कहा फिर हम भी बैकाट कर देते हैं। तो यूँ ये दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी बैकाट कर गए। ये दो मुअज़्ज़ज़ अरकान जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जुडिशल कमीशन में, बैरिस्टर गौर खुद चेयरमैन है और अली ज़फ़र, इन दोनों ने भी अपने उन दो मुअज़्ज़ज़ जज मंसूर साहब और मुनीब अख्तर साहब की रीत को उनको फॉलो करते हुए ये भी बैकाट कर गए। बहरहाल जुडिशल, अच्छा मज़े की बात है, इनको मनाने भी कोई नहीं किया। जैसे जमाल खान साहब ने थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर की, लेकिन चीफ जस्टिस ने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, जाए बाहर में, जो भी था नहीं जाएँ, आपकी मर्ज़ी है, नहीं बैठते तो ना बैठे। तो बहरहाल दुख ये है कि वो मनाने भी नहीं गए। तो एक ने कहा कि यार ऐसे ज़िद्दी बच्चों को कोई मनाया करता है, उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे ही, तो इनको भी उनके हाल पे छोड़ दिया, मनाने भी नहीं गए। तो यूँ जुडिशल कमीशन ने फिर एजेंडे पे आए और फिर वो किया, इन जजेस की मंजूरी दी, लेकिन जो अपना है लाहौर हाई कोर्ट, उससे अभी नहीं हो सका, तो वो मैटर वापस वो कर लिया गया। उन पे बाद में देखा जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट से कौन से जजेस आने हैं। बाकी लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ के इस पाकिस्तान की जो दीगर 4 हाई कोर्ट्स हैं, उनसे जजेस को अपॉइंट कर दिया गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। और मेन चीज़ ये है कि आज तहरीक इंसाफ के लायर्स का एहतजाज भी था, धरना भी था, जलसा भी था और ये सारा कुछ था, तो वो भी बढ़ गया, तहरीक भी बढ़ गई, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और उनके कैद यहाँ पे बैठे हुए थे, हामिद खान जो तहरीक इंसाफ के सीनेटर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे, और वकला बार उनको कहा जी सड़कों पे आप मार खाएं। और वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के टोटल 15 वकला थे। वो जो 40, 50, 60 वकला नज़र आते हैं वो कराची से आए हुए थे। वो कराची जहाँ से मंसूर अली शाह ने जिनको मोबिलाइज़ किया और जिनसे हलफ भी लिया था कि आपने आना है हमारे लिए, तो वो मंसूर अली शाह के कहने पे कुछ 60-70 वकला निकल आया कराची से। बाकी यहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 15 वकला थे। मिल मिला के मीडिया को भी डाल के करके टोटल 70 से ज़्यादा वकला नहीं बनते थे। तो उन्होंने आज थोड़ा बहुत एहतजाज किया, लेकिन जो है वो मुल्क भर की जो बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, बाशमूल पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, वो तो आइन के साथ थी, कानून के साथ थी। और ये जो वकला एहतजाज भी कर रहे थे, इनसे जब पूछते हैं किस लिए एहतजाज है, 26 यार आइन के खिलाफ भी किसी ने एहतजाज किया है, आइन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इनको जवाब ही नहीं मिल रहा। और यही तो कहते हैं कि मंसूर अली शाह अंदर बैठा है, वो उधर से तनख्वाहें लेते हैं। अगर उनको ज़्यादा मसला है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तो वो आएँ हमारे साथ, खुद जो है वो इस्तीफ़े नहीं देते, जो है वो मरात के मज़े ले रहे हैं और हमें डंडे खिलाने के लिए रोडों पे छोड़ दिया गया है। तो अब ऐसी चीज़ों में जब जवाज़ ही ना हो तो तहरीकें नहीं कामयाब हुआ करती। तो इसी वजह से वकला तहरीक और उसका एहतजाज भी बढ़ गया। और फिर जुडिशल कमीशन का इजलास जो मौखर कराना चाहते थे, वो भी उनकी ख्वाहिशात भी, हसरतें भी अरमानों में बदल गई हैं। तो एट दी एंड यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 नए जज अपॉइंट हो गए हैं। अभी मज़ीद अपॉइंटमेंट भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की तादाद अब 34 हो चुकी है। तो ये सारे अपॉइंटमेंट होंगी और वो जो फुल कोर्ट कहते हैं, आज उनको भी वाज़ेह जवाब मिल गया है। तो बहरहाल अब तक की ये अहम डेवलपमेंट थी। मज़ीद इस सवाल से कोई अपडेट आती है तो हम आपको आगाह करेंगे। एट दी एंड है कि जुड़े रहिए तैयब लोग के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।